ammonia, first we'll learn about preparation and then its properties. So अमोनिया जो होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है हवा में और मिट्टी में, है ना, जहाँ पर कि ये आपको नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, वो उनसे ये जो है आपको अमोनिया बनता है, उनसे अमोनिया मिलता है। ये हवा में और मिट्टी में बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। जैसे मान लीजिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, कोई जानवर मर गया या कोई जीव जंतु या कोई पेड़ है वो सड़ उड़ गया, तो कोई जानवर मर गया तो जितना भी उसके अंदर का यूरिया है, जो उसके अंदर का जो पेट में का जो मान लीजिए जितना भी उसका यूरिन है, वो सब यूरिन जो है वो उससे यूरिया जो है मिट्टी में चला जाता है ना। तो इस कदर से हमें अमोनिया मिलता है। तो ये जो यूरिया हम लोग खेतों में डालते हैं खाद के तौर पे, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO, NH2 ये होता है। तो जब इसके साथ आप जो है NH2CO, NH2 के साथ वाटर के साथ इसको मिक्स करके कंपाउंड बनाते हैं तो आपको अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कि फर्दर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। स्केल में, स्मॉल स्केल में हम लोग अमोनिया जो है वो प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, किससे? अमोनियम सॉल्ट से। तो मैंने बताया कि अभी जो जानवरों के और जो पेड़ पौधे के वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो जो मिट्टी में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है ना, तो उससे हम लोग को आपको अमोनिया मिल जाता है। और अगर स्मॉल स्केल में अमोनिया चाहिए तो अमोनियम सॉल्ट से इसको ले सकते हैं, जिसको कि हम लोग अगर कॉस्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जब रिएक्शन करेंगे तो आपको अमोनिया मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और H2O मिलेगा। लेकिन वहीं पर जब अमोनियम जो है अमोनियम सल्फेट के साथ आप रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो आपको अमोनियम कहाँ और H2O और सोडियम सल्फेट मिलेगा। तो जो अमोनिया आपको मिलता है, मैंने बताया कि जो है अमोनियम कंपाउंड, मान लीजिए कि अमोनियम सॉल्ट है, उसकी मदद से हम लोग अमोनिया मिल जाता है हमें। जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया वहाँ मिल जाएगा, और जो कैल्शियम का जो सॉल्ट होने वाला है कैल्शियम क्लोराइड वो भी साथ में मिलेगा विथ H2O। फिर उसके बाद जो है कि आपको अमोनियम सल्फेट है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, अमोनिया तो मिलेगा ही मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। एक और प्रोसेस है, उसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। वी ऑब्टेन अमोनिया बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन, विल हैव अमोनिया। और हियर इसमें आपको टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर अराउंड 210⁵ पास्कल का प्रेशर होना चाहिए। इसमें आपको जो कैटलिस्ट है वो एल्यूमिना हो सकता है, कैटलिस्ट आपका पोटेशियम आपको ऑक्साइड हो सकता है, ये आपको कैटलिस्ट के रूप में आपको काम करेगा। इसमें ली एटलायर्स प्रिंसिपल जो होता है उसके आधार पर यहाँ हाई प्रेशर का जरूरत पड़ता है। जब भी आप अमोनिया बनेगा आपको हाई प्रेशर का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि अमोनिया बनाने के लिए जो है आपको ली एटलायर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर जो है 700 केल्विन होना चाहिए, काफ़ी हाई टेम्परेचर है। और उसके बाद आपको इसका जो है प्रेशर जो है इसका 210⁵ पास्कल होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में आपको आयरन भी हम लोग यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट, एंड प्रोमोटर के तौर पे हम लोग मोलिब्डेनम को यूज़ करते हैं। तो आयरन कैन बी यूज एज कैटलिस्ट एंड प्रोमोटर। सो प्रोमोटर है ना, इन द प्लेस ऑफ प्रोमोटर वी कैन यूज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है प्रोमोट करता है, ओके, इट promote the reaction, it is promoter, ओके। तो इसके फ्लो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, मैंने बताया मोलिब्डेनम इज यूज एज अ प्रोमोटर। तो इसमें आपको मिलेगा, यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस पाइप के द्वारा आ रहा है यहाँ पर, जहाँ आपको कंप्रेशर है 20 मेगा पास्कल का प्रेशर है यहाँ पर। और फिर वो जो है इधर पंपिंग किया गया तो यहाँ आपको कैटलिस्ट जो है एल्यूमिना और पोटेशियम ऑक्साइड रखा हुआ रहता है। तो 700 केल्विन पर आपको यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है, और फिर बाद में यहाँ पर अमोनिया लिक्विड अमोनिया के रूप में यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ में जो है अमोनिया, तो अमोनिया जैसे आपने केकड़ा देखा होगा, केकड़ा के ऊपर 2 आँख होता है,
है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया के सर पे, जिसको अपेक्स बोलते हैं, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लोन पेयर के रूप में होता है। तो अमोनिया जो है वो कलरलेस गैस होता है, पंजेंट स्मेल होता है, पानी जैसा इसके स्मेल होता है इसका। जैसे आप पानी में आप कोई चीज़ निकालिएगा, स्मेल कीजिएगा, तो वैसा वो पंजेंट स्मेल होता है। और इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है 198.4 और 239.7 केल्विन इसका आपको टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ये आपको मिल जाएगा। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। और तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन पिरामिडल शेप का होता है, जिसमें नाइट्रोजन जो है सबसे ऊपर में, उसका मुंडी पर नाइट्रोजन होता है, बाकी 3 हाइड्रोजन नीचे होते हैं। तो इस तरह से जो है अमोनिया गैस जो होता है वो हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, सोल्यूबल में बहुत तेज़ी से घुल जाता है। और एक्वस सॉल्यूशन जो है ये पर आपको जो है मिलेगा कि अमोनिया हाईली सोल्यूबल होता है, और ये वीकली बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड का इसमें आयन फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। और ये जो है अमोनियम साल्ट जो है, अमोनियम सॉल्ट जो है वो एसिड के साथ अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट ये सब आपको देता है, जो कि वीक बेस होता है। यहाँ पर ब्राउन पीपीटी आपको बनता है। मान लीजिए कि ये जो है अमोनियम सॉल्ट जो है आपको जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ये सब बन जाता है, क्योंकि ये वीक बेस है। और ये पीपीटी देता है हाइड्रोक्साइड, है ना, बहुत सारे मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है जब आप इसका आप सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जिंक सल्फेट लिए आप, और जिंक सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा, जो कि आपका एक्वस होता है। और जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है? वाइट पीपीटी होता है। उसी के साथ दूसरे की बात कर लें, जैसे आयरन क्लोराइड है और उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो Fe2O3X H2O, जिसका कलर ब्राउन पीपीटी होता है, जो ब्राउन पीपीटी होता है, और एक अमोनियम क्लोराइड है। तो इस तरह से आपको आयरन क्लोराइड का भी मैंने बताया। अब जो है कि जो अगर लोन पेयर जो होता है, ये अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें नाइट्रोजन एटम पे। किस पे? नाइट्रोजन एटम पे होते हैं। तो यहाँ अमोनियम मॉलिक्यूल जो है वो लेविस बेस बनाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इस पर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसके पास, इसलिए ये एक बेस है। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर सकता है। जिसके पास होगा वही डोनेट करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो डोनेट नहीं करेगा, वो तो कर्ज लेगा। तो ये इस तरह से ये डोनेट करता है, तो मेटल के साथ करेगा, तो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, लिंकेज कर लेगा, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे कि अभी देखिए कॉपर और सिल्वर के साथ ये रिएक्शन करके कॉपर का कलर ब्लू होता है, सिल्वर कलरलेस है, और सिल्वर क्लोराइड वाइट पीपीटी होता है। तो कॉपर जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको डीप ब्लू कलर का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा कॉपर का, और जो सिल्वर क्लोराइड है वो आपको सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, वाइट पीपीटी होता है। और वो जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। तो ये आपको जो है मैंने बताया कि जो कॉपर या सिल्वर के साथ जो आयंस है रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया एक लेविस बेस होता है, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डोनेट करके मेटल के साथ अपना बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेता है। ओके, उसके बाद इसके यूज को हम लोग जानेंगे। अमोनिया जो है वो बहुत सारे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र में यूज होता है, जैसे कि NH2CO NH2 अमोनिया, यूरिया के रूप में यूज होता है, अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम सल्फेट के रूप में यूज होता है, और बहुत सारा आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें मोस्ट बीइंग नाइट्रिक एसिड है। और लिक्विड अमोनिया जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल होता है।